ये आंखें भी कितना रोई, अश्कों ने बरसना छोड़ दिया। महाराज राधा जवाब देती, हमने तो कहा वो हर जाई, पर पागल दिल ये नहीं माना। दे करके दर्द मथुरा
बढ़ते जा रहे यमुना में स्नान किया। चाचा क्रूर ने कहा क्या बात है कृष्ण? तो भगवान बोले चाचा मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है, मैं सपने में नहीं भाता हूं, जो करता मेरा तेरा है। प्रभु आगे बढ़े तो का देखो है मथुरा नगरिया के निकट एक कंस का धोबी आ रहा है। महाराज ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को रावण ले गया था। तो इस धोबी की धोबिन रात के लिए गायब हो गई। मां सीता वापस आई। कहां चले सबके सब? अरे अभी तो टाइम है भाई, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? अभी तो बहुत टाइम है। सब वो देख लो, सबके सब खड़े हो गए। भाई अभी बहुत टाइम है, क्या कर रहे हो आप? खुद ही व्यवस्था गड़बड़ कर रहे हो भाई, रुक जाइए, अभी टाइम है। महाराज भगवान को मिला वो धोबी जिसने कहा था कि वो राम नहीं हो जो 14 वर्षों के बाद सीता को पुनः रख लिया, मैं जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। भगवान ने कहा था कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। प्रभु बोले कि वस्त्र चाहिए। जवाब दिया ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल शर्म नहीं आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देखो कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर हो के आज रे मालिक पे हुक्म। भगवान बोले नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं। प्रभु ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। जब खत्म हुआ भगवान ने वस्त्र उठाए, एक सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई, दर्जी से फिटिंग कराई है। आगे बढ़े तो का देखो सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, 3 जगह से टेढ़ी वोर नाम ललिका कुब्जा था। भगवान बोले हे मृगनयनी, हे पितवेनी, हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? बोले भोजराज कंस के तिलक लगा के आई हूं, हमारे भी लगा दो। भगवान थोड़े से झुके, पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट चट चट, और वशी अप्सरा के समान हो गई। भगवान आगे बढ़े, बोले कब आओगे? परसों। मथुरा नगरिया दुल्हन की भांति सजी हुई है। तो प्रभु चारों तरफ देख रहे, मामा कंस के महलों में प्रवेश करते हैं। माधव जब प्रवेश किया है तो पहले गेट पर महाराज कुवलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है। ये वही हाथी है जो कंस के ससुर जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी की थी, अस्थि और प्राप्ति की, तब दिया था। और ये कहा था कि हे दामाद जी, जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान बोले भैया इसे हटाओ। बोले नहीं हटा सकता। क्यों? आप इससे युद्ध करो तभी हटेगा। भगवान बोले मैं इतना छोटा सा हूं, कैसे युद्ध करूंगा? बोले अघासुर बगासुर तड़ावर धेनुकासुर शकटासुर पूतना, तुम्हें सब मार दिए, तुम छोटे ना हो। बलदाऊ ने सूंड पकड़ी, भगवान ने पूंछ पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, दीवाल में मारा है, चीख निकली और मर गया। आगे बढ़े, दूसरे गेट पर धनुष यज्ञ वाला धनुष रखा है। बोले इसको एक तरफ हटाओ। नहीं हटा सकता, खुद हटा लो। भगवान ने उठाओ, 20 से तोड़ दियो। जब 20 से तोड़ो, कंस को जाकर के खबर दी गई महाराज आपका काल आ गया। कंस ने सलतो सलमुष्टिक चारों संग सब पहलवान खड़े कर दिए, बोले युद्ध करना।
तब आए। जब ये कहा कि युद्ध करना, तो अब जिसने बड़े बड़े दैत्य मार दिए हों वो क्या रुकेंगे। युद्ध में भगवान ने परास्त किया, आगे बढ़े तो मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है। आप सोचिए, एक प्रश्न किया कृष्ण ने, मामा ये बताइए हम जीते या आप जीते। तो मामा बोले कि जीत हमारी हुई है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप जैसे ही अवतार लिया तो रात ही रात में जेल छोड़ के भाग गए, पहली जीत। दूसरी जीत ये है कि आप किसी और की वजह से नहीं, हमारी वजह से मृत्युलोक में आए हैं, ये हमारी दूसरी जीत है। और तीसरी जीत ये है कि मैं इतना बड़ा पापी होकर के आपके हाथों से मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा, ये हमारी तीसरी जीत है। कहते हैं दादा, ए देखिए सी दशा कंस रहो मन मेरे घबराई।